हेलो दोस्तों, दिस इज़ योगेश माइंड ट्रेनर। अगर आपने डे 1 वीडियो नहीं देखा है तो सर्च कीजिए डे 1, तभी जाके आज का डे 2 वीडियो देखिएगा। मेमोरी पावर चैलेंज में सभी का स्वागत है। मैं बता दूं, डे 1 में हमने जो चीज़ें सीखी, यानी कि 5 मैकेनिज्म हम जान रहे हैं। इस 5 मैकेनिज्म को जब हम इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई में, कैसी भी पढ़ाई हो, आप तुरंत याद रख सकते हैं। किताबें हम पेज नंबर के साथ याद रख पाएंगे, इतना ये कंसेप्ट ज़बरदस्त है। मैं आपको बता दूं, हमने जो डे 1 में जो सीखा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम करने वाले हैं। मतलब कि जो 5 मैकेनिज़्म है, जिसमें जो 5वां वाला है जो हमने डे 1 में नहीं जाना, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन थोड़ा रिवीजन करते हैं कि वो 4 मैकेनिज़्म जो डे 1 में हमने जाना था वो क्या है। पहला जो मैकेनिज़्म था वो है हमारे फ्रेंड्स, हमारे इंद्रिय यानी हमारी सेंस जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई के दौरान, उतना ही हमें याद रहेगा। मतलब कि हमारी जो सेंस है, इंद्रिय है, जिसे मैं ज्ञान इंद्रिय कहता हूँ, जिसे देखना, सुनना, स्मेल लेना, टच करना, ये जो सभी इंद्रिय है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे करना है आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सेकेंड जो हमने मैकेनिज़्म देखा था वो है विजुअलाइजेशन या फिर कल्पना करना, इमेजिनेशन। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा, वो ये है, जब भी हम विजुअलाइज करेंगे ना, यानी इमेजेस को कल्पना के रूप में, या पढ़ाई के दौरान जो यहाँ पे हम टेक्निक या मेथड सीखने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँ वो है कि जब हम कल्पना करें तो खुली आंखों से नहीं करना है। यस माय डियर, गलती नहीं करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान दे के सुनना है। आप चाहो तो नोट्स बनाओ, एक पेपर या पेन लीजिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन कर भी कर सकते हो। वो है माय फ्रेंड्स, वो है आपको खुली आंखों से कल्पना नहीं करनी है, बंद आंखों से कल्पना करनी है। मतलब आपको आंखें बंद करना है कुछ सेकेंड के लिए। वो जो इमेज जो भी आपको, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्षणों के लिए वो आपको आंखें बंद करके देखना है। वो चाहे वो एक सेकेंड का भी वो एक इमेजिनेशन हो तभी भी चलेगा, ज़्यादा है तो बढ़िया है, लेकिन आंखें बंद करके। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको बिल्ली कहता हूँ और उस बिल्ली का कलर है रेड और उसके ऊपर डॉट है वाइट कलर के। अभी ये जो मैं खुली आंखों से बोल रहा हूँ ना करने के लिए, अभी मैं बताऊँ या आप कर रहे हो तो इतना क्लैरिटी नहीं है, दिमाग में इतना वो छप नहीं जाएगा। लेकिन जब आंखें बंद करके देखते हो तो वहाँ पे आप इमेजिन करो कि एक बिल्ली है और वो रेड है, उसके ऊपर जो डॉट है वो वाइट कलर के है, तो मैं उसको देख पा रहा हूँ। यानी ये जो देखना है ये हमारी अंतर मन, सबकॉन्शियस की पावर है। आंखें बंद करके इमेजिन करना है। जो थर्ड मैकेनिज्म था वो तो मुझे काफ़ी पसंद है, वो है एसोसिएशन, कनेक्शन या टू ज्वाइन करना, एक ढांचा बनाना, यानी टू कनेक्ट करना, एक कील लगाना। तो वो हमारे डिफेंस हमने डे 1 में जाना था। और एक इम्पॉर्टेंट और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है फनी बनाना। इमेजेस या जो चित्र है उसको जो है हमारे फेस हम कल्पना कर रहे हो, उसको हम क्या करेंगे, फनी बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, कुछ अलग बनाएंगे, हटके बनाएंगे। जब हटके होगा तभी याद हो जाएगा। यस माय फ्रेंड्स, जो कि हटके है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमने जाना था कल, कि जो चीज़ें इलॉजिकल होती है, क्रिएटिव होती है, वही माइंड जो है स्टोर करता है। नहीं तो हमारा मन जो है फ्लश करता है चीज़ों को, वो 24 आवर्स में पूरा का पूरा जो है फ्लश होता है मेमोरी। और जो चीज़ें हटके है वही न्यूरॉन्स में स्टोर होती है। इसलिए माय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी दिन मतलब खाना खाते हो या फिर आपकी डेली एक्टिविटी, वो जो रूटीन है, उस रूटीन के काम को आप भूल जाते हो, लेकिन कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे कि एक दिन ऐसे हुआ कि आप खाना खा रहे थे और खाना खाते समय ऊपर से जो है छिपकली वो आपके खाने में गिर गई, और वो छिपकली जैसे खाने में गिर गई आप पटाख से उठे भागने लगे। उस दिन जो भी हुआ था, उस दिन मतलब कि आप कहाँ थे, आप कहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, वो सब्जी क्या बनाई थी, और उस समय पे आपके घर में कौन कौन था, क्या था, आप पूरा डिटेल में बता सकते हो, क्योंकि वो चीज़ इलॉजिकल, कुछ हट के, कुछ अलग थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इलॉजिकल, क्रिएटिव, कुछ हट के चीज़ें याद रहती है। तो इसको हमें यूज़ करना है पढ़ाई में यूज़ करना है। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये वीडियो आपको जो है
ऐसे ही मिलते रहेंगे, जो नए नए रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करोगे तभी जाके आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आज वीडियो सर ने डाला है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पढ़ाई का है, स्टडीज़ का है, और हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं होशियार हो जाऊं, हर एक पेरेंट चाहता है कि बच्चे होशियार बने। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप शेयर कीजिए उन लोगों को जो पढ़ाई करते हैं। वो स्टडी करते हैं क्योंकि ये नॉलेज कोई स्कूल नहीं पढ़ा रहा है, ये चीज़ें कोई टीचर नहीं सिखाती है, ये मम्मी पापा को जो पता नहीं है। और मैं बता दूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। जो 5वां मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। यस, लाइक कीजिए ना। और मैं बता दूं, 5वां मैकेनिज्म तो इतना ज़बरदस्त है ना बेटा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 5वां मैकेनिज्म अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद है। उससे पहले ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए, वो है मन, माइंड। वो क्या है उसको हमें पहले समझना पड़ेगा, तभी जाके ये 5वां मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। माइंड क्या होता है, मन क्या होता है। आई विल आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज माइंड। मन क्या है, माइंड क्या है। तो मैं बता दूं, जब ये सवाल में काफ़ी सारी वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम जब लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, वह डिफरेंट स्कूल्स में जाता हूँ, जब ये सवाल पूछता हूँ व्हाट इज माइंड, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ब्रेन, माइंड, वो अलग अलग जवाब देते हैं। मैं कहता हूँ कि मन अलग है, ब्रेन अलग है। जो माइंड है, इट इज़ लाइक सॉफ्टवेयर, जिसे मैं सिंपल भाषा में कहूँ, और जो ब्रेन है, इट इज़ लाइक अ हार्डवेयर। जैसे कि कोई गड्ढा हम खोदते हैं, तो वो गड्ढा जो है हमारे फ्रेंड, जो दिखता है वो होता है ब्रेन, और जो गड्ढे के अंदर जो ग्रेविटी है वो है माइंड। जैसे एक वायर, जो वायर होता है वो एक ब्रेन जैसे होता है, और जिसके अंदर जो फ्लो है ना, वो एनर्जी, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है माइंड। बट फिर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ दिखती नहीं है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, हवा, या फिर ये स्पेस जो है, इतना ब्रह्मांड बड़ा है जो आंखों से नहीं दिखता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब पावरफुल है। और मैं बता दूं, जो भी चीज़ दिखती नहीं है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जैसे मन और माय डिफेंस भगवान। यस माय डिफेंस, भगवान दिखते नहीं है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और मैं बता दूं कि ये जो मन है, माइंड है, वो कितने होते हैं, हाउ मेनी माइंड डू वी हैव। जब ये सवाल जब लाइव सेशन में पूछता हूँ, कोई कहता है सर हमारे पास एक माइंड है, नहीं 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 हमारे पास 2 माइंड है, अरे अरे हमारे पास एक छोटा माइंड है, यहाँ पे मत मारो, यहाँ पे छोटा माइंड होता है। कई कहते हैं सर सर मैं बताना चाहता हूँ, वो पीछे वाला कहते हैं ए तू नीचे बैठ, तेरे पास माइंड ही नहीं है। मतलब कि जब मैं सवाल पूछता हूँ तो अलग अलग जवाब आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, हमारी 2 मन है, वी हैव 2 माइंड। वन है कॉन्शियस एंड सेकेंड इज सबकॉन्शियस। क्या होता है ये कॉन्शियस माइंड, क्या होता है ये सबकॉन्शियस माइंड, आइए जानते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब कि जागृत मन, यानी आंखें खुली, मतलब कि आप जागृत हो। आंखें खुली है मतलब आप जागृत हो, लेकिन जब आप आंखें बंद करते हो तो आप सबकॉन्शियस में हो, अंतर मन में हो। जब आपकी आंखें बंद है तो सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हैज 10% पावर। यस माय फ्रेंड्स, कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, लेकिन जो हमारा अंतर मन है, सबकॉन्शियस है, उसके अंदर 90% पावर है। मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मन की बात कर रहा हूँ। हमारे पास 2 मन है, एक है जागृत जो खुली आंखों से होता है, एक है अर्ध जागृत जब हम सो जाते हैं या आंखें बंद करते हैं तो होता है अर्ध जागृत मन। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन करूँ, वो ये है हमारे फ्रेंड्स, ये जो कॉन्शियस माइंड है, जो दिखता कम है, 10% पावर है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, इतनी ताकत है उसके पास, इतना अमेजिंग है, जो चाहे वो आपको ला के देगा, लेकिन वो अंदर है। अंदर मतलब वो अंदर है, लाइक आइसबर्ग। जैसे कि एक आइसबर्ग होता है जो पानी में तैरता हुआ बर्फ होता है, जो आंखों से दिखता है वो 10%, लेकिन गहराई में अगर उस आइसबर्ग को देखेंगे तो 90%। एग्जैक्टली, ये कॉन्शियस माइंड 10% है, लेकिन जो सबकॉन्शियस है, जो दिखता नहीं है, वो सर्वेंट है, और वो माय डिफेंस है 90% पावरफुल। एग्जैक्टली यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि जो कॉन्शियस माइंड है वो मालिक है, और जो सबकॉन्शियस है वो सर्वेंट है। जैसे कि आपने एक कार्टून देखा होगा, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, अलादीन और जीनी वाली। यस माय डिफेंस, अलादीन है,
वहां पे वो बोलता है कि ये चिराग को ऐसे करता है, और वहां से एक जीनी प्रकट होता है और वो कहता है कि बोल हुकुम मेरे आका। और वो जीनी है जो चाहे वो ला के देता है। वो जीनी शक्तिशाली है, लेकिन जो अलादीन है कम शक्तिशाली है, लेकिन जीनी सब कुछ ला के देता है। वैसे ही माय फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक अलादीन का काम करता है, और वो जीनी है सब कॉन्शियस, वो सब कुछ ला के दे सकता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जो पावर है माय फ्रेंड्स वो है लॉजिकल एनालिसिस, डिसीजन, जो थिंकिंग हम करते हैं, विचार करते हैं, वो सभी पावर माय फ्रेंड्स हमारा लाइक मैथ्स है, साइंस है, वो सभी जो है कॉन्शियस माइंड में है। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी भी यानी कम जिसमें स्टोर होता है वो भी हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन हमारा सब कॉन्शियस, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो डांस, इमोशंस, आर्ट, ड्राइंग या लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशनल पावर, विजुअलाइजेशन, नाचना, वो सब कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है। यानी जो मज़ेदार चीज़ है, यानी आप हंसते हो, खेलते हो, नाचते हो, वो पूरा सब कॉन्शियस में। और अगर आप सीरियस हो, शांत हो, विचार कर रहे हो, तो आप कॉन्शियस में हो, और आप हंस रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, गाना गा रहे हो, ये सब कुछ आप ड्राइंग कर रहे हो, ये सब कुछ पसंद है, तो हमारे फ्रेंड्स आप हो। अंतर्मन शक्ति आप यूज कर रहे हो, मतलब आप हाइपर एक्टिव हो, मतलब कि आप सबकॉन्शियस में हो। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं ना, तो मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि ही इज यूजिंग मोर सबकॉन्शियस माइंड। देखो मेरे फ्रेंड, जो सबकॉन्शियस माइंड बच्चा यूज करता है ना, तब मम्मी परेशान हो जाती है। मम्मी कहती कि यार इसके अंदर इतनी एनर्जी कैसे, यार ये शांत क्यों नहीं बैठा? बिकॉज इज एज 90% पावर, इज मोर क्रिएटिव। कुछ भी खोलेगा, कुछ भी क्रिएटिविटी करेगा, अपने घर पे दीवार पे कलर लगाएगा, यानी कि उसके अंदर क्रिएटिव भरी हुई है। अरे उसकी कल्पना शक्ति इतनी अमेजिंग है कि उसको स्टोरी पसंद है, कार्टून पसंद है, कलरफुल चीजें उसको बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत सवाल पूछता है, क्वेश्चन, और उसका सवाल माय डिफेंस अंदर से निकल के आता है। और एक चीज, उसको डांस काफी पसंद है। छोटे बच्चों को डांस, म्यूजिक, वो डपली बजाएगा, गाना बोलेगा, नाचेगा, कूदेगा, और उसको ड्राइंग पसंद है, हंसना, रोना, कभी भी हंसता है और कभी भी रो जाता है। और उसकी स्मरण शक्ति, अरे बाप रे, लॉन्ग टर्म मेमोरी, छोटे बच्चे के अंदर ये सभी 90% पावर से भरा हुआ है। लेकिन जो भगवान ने हमें जो भेजा था ना, परफेक्ट विद 90% पावर, पूरा पैक करके भेजा था, हम पूरे परफेक्ट थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, मम्मी पापा क्या करते, स्कूल में डालते हैं, और स्कूल में जो चीज़ें सिखाते हैं वो काफ़ी सारी हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करने वाली होती है। जैसे कि वो बच्चा हाइपर है और टीचर कहती बेटा शांत बैठो, कीप क्वाइट, और वो शांत बैठता है, और वो अभी भी शांत ही है। वो शांति से ही जीवन जीना चाहता है, और वो लॉजिकल चीज़ें सीखता है। जैसे कि ए फॉर, बेटा बोलो मेरे साथ, बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 1 + 1 2, 3 + 4 7, यानी लॉजिकल चीज है। जैसे कि वैसा रट्टा मारना, उसको रीडिंग सिखाया जाता है, राइटिंग सिखाया जाता है, विचार करना, थिंकिंग करना, ये सही या गलत, मैथ्स, और उसकी मेमोरी हो जाती है डल। लॉजिकल ही आप देखो, सिलेबस पूरा लॉजिकल है, जैसे कि वैसे याद करो। उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी इमेजिनेशन को, इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को जो है ना डांस क्लास लगाओ, क्योंकि वो जो है एक्टिव मोड पे जाता है। बच्चों को क्रिएटिव चीज़ें जैसे कि ड्राइंग है या फिर क्राफ्ट है, उस एक्टिविटी में डालो, क्योंकि उसका मन जो है, अभी के स्कूल में जो क्रिएटिविटी आप देखो, पुराने के ज़माने वाले स्कूल और आज के ज़माने के स्कूल कितने अलग हैं। हमारे पूरे ज़माने वाले जो स्कूल है वहाँ पे कम एक्टिविटी, कम चीज़ें होती थी। जैसे कि कोई बुक भी होगा ना, उसमें कम इमेजेस थे। लेकिन आज के समय पे आप देखो कि काफ़ी स्कूल कहती है कि हम अलग अलग एक्टिविटी बच्चों को करवाते हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, उनको ड्राइंग, क्राफ्ट, गेम्स वगैरह करवाते हैं। और उनकी जो किताबें हैं ना, उसमें देखो कितने सारे कलर हैं, कितने सारे इमेजेस हैं। और इतना ही नहीं, आज के स्कूल में प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ें दिखाते हैं, बिकॉज दे नो, दे वॉन्ट टू टीच, दे वॉन्ट टू डेवलप सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन को वो डेवलप भी जान रहे, सीख रहे हैं। लेकिन वो काफ़ी थोड़ा है,
मैं कहता हूँ कि हम उसको बढ़ाने वाले हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर माय डिफेंस इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारा मन कैसे काम करता है, मैं एग्जांपल दे सकता हूं। एक कंप्यूटर जैसा किसी के दिमाग में आया कि मैं कंप्यूटर बनाना चाहता हूं, लेकिन उसने स्टडी किया ब्रेन को। किसी के दिमाग में आया कि मैं मोबाइल जैसा जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता हूं जैसे कि वो ब्रेन जैसे काम करे, इसलिए मोबाइल इन्वेंशन हुआ। ये जो ब्रेन है ना, उसको समझ के ही कंप्यूटर मोबाइल चीजें जैसे इन्वॉल्व हुई है। जैसे कि कंप्यूटर में होता क्या है, दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि कंप्यूटर में दो चीजें कैसे सर, कॉन्शियस सबकॉन्शियस है। जैसे कि कंप्यूटर में होता है रैम और कंप्यूटर में होता है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, और जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर काफी सारा स्टोरेज होता है। जैसे कि मोबाइल में दो चीजें होती है, एक होता है फोन मेमोरी। आज के मोबाइल में तो फोन मेमोरी ही है, लेकिन हमारे तो पिछले मोबाइल थे यानी जब नए नए आए थे उसमें फोन मेमोरी और मेमोरी कार्ड ये सब कुछ था। आज के मोबाइल में फ़ोन मेमोरी होती है और रैम होता है, कितने जीबी का वो रैम है। तो जितना रैम उतना वो स्पीड देगा, लेकिन उसके अंदर स्टोरेज नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है। हम वीडियो निकालेंगे स्टोर कहाँ करेंगे या कुछ डाउनलोड करेंगे स्टोर फुल हो जाता है। तो उसी प्रकार माय डिफेंस हमारा दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड रैम है, और जो सबकॉन्शियस वो है फोन मेमोरी या मेमोरी कार्ड, जिसके अंदर काफी सारा स्टोर होता है। अभी आपको चीजें समझ में आ रही है, मन किस तरह से काम करता है, क्या है, और गहराई में जानेंगे। लेकिन एक चीज हमें समझनी, वो क्या है, इस फोन मेमोरी से आपको मेमोरी कार्ड, इस रैम से आपके हार्ड ड्राइव में जाने के लिए एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है। लेकिन उस मार्ग के बीच में एक फिल्टर डाला है भगवान ने, नेचर ने, कुदरत ने। यानी जो कुछ आपने कॉन्शियसली देखा सुना, वो सब कॉन्शियस में जाने के लिए कुछ रास्ते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ना, करो ना, कर दो। और मैं बता दो, लाइक करो, कमेंट करो कि ये चीज़ें आपको सच में इंफॉर्मेशन दे रही है, कुछ नया आज आप सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो चैट में मुझे बताओ कि कैसे चालू है आपका ये जो सेशन आप सीख रहे हो, उसमें कुछ आपने लर्निंग किया होगा तो कैसा चालू है। अगर ये सेशन आपको सच में अच्छा लग रहा है तो लिखो ग्रेट, लिखो गुड, लिखो वेरी नाइस, क्योंकि मैं पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा, आपको अप्रिशिएट करूंगा, और आपको कहूँगा कि जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको जो आप इम्प्लीमेंट करोगे, 100% दोगे ना, सच में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लाइफ चेंज होने वाली है। पांचवा मैकेनिज़्म हम सीख रहे हैं, इतना सारा मैंने कुछ बताया, वो पांचवें मैकेनिज़्म को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो अभी मैं बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि माय डिफेंस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में बीच में एक फिल्टर है, वो फिल्टर माय डिफेंस हमें तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि जो चीज़ें जो कॉन्शियसली आप सीख रहे हो वो पूरा सबकॉन्शियस में स्टोर होने वाला है, और वो स्टोर करना है। जो भी पढ़ाई आप करते हो, जो रीडिंग करते हो, जो नॉलेज आप लेते हो, वो पूरा का पूरा आप अल्टीमेटली आप चाहते हो अननोइंगली, वो है सबकॉन्शियस में स्टोर करना, हमारे अंतर मन में। जैसे कंप्यूटर में आपने जो भी डाला है वो आपको हार्ड ड्राइव में स्टोर करना है। अल्टीमेटली आपका काम है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव में आपको स्टोर करना है। लेकिन सबकॉन्शियस को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, इसको हम समझेंगे। ध्यान से सुनिए। अभी मैं पहले कहा कि हमारा कॉन्शियस माइंड मालिक है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस वो एक सर्वेंट है, नौकर है। हमारा कॉन्शियस माइंड बॉस है और सबकॉन्शियस नौकर, सर्वेंट। और एक एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। एक बड़ा सा रूम है, घर ही मान लो, एक बंगला ही मान लो, बहुत बड़ा बंगला है। हम उसको जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे, और उस बंगले का जो चौकीदार है, मतलब कि उसको वो बैठा है आगे। अभी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस बंगले में जाऊँ, सबकॉन्शियस में प्रवेश करो, लेकिन जो बीच में चौकीदार है ना, वो नहीं जाने देगा, वो नहीं जाने देगा। तो मैं 3 चीज़ों से देखता हूँ कि वो अंदर जाता हूँ क्या मैं। पहली चीज़ है माय डिफेंस कि मैं उस चौकीदार के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि हाँ आप कहाँ से हैं,
ये बंगला बहुत अच्छा है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? आपके घर में कितने बच्चे हैं? और क्या मैं इस बंगले में जा सकता हूँ? मुझे देखना है अंदर क्या है। अगर वो कन्वीनियंस होता है कि हाँ देखिए, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, आप देख के बाहर जाइए। या फिर नहीं नहीं जाना है अंदर, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे लॉजिकली उसको कन्विंस कर रहा हूँ। उसी प्रकार माय डिफेंस, अगर वो लॉजिकली कन्विंस होता है या मेरी बातों को या मेरी पर्सनालिटी को वो अच्छा सूट करता है, वो जाने देगा। ये पहला रास्ता है। मतलब कि इसको हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमारी सबकॉन्शियस में कौन सी चीज़ें जाती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कौन सी चीज़ों को अलाउ करता है कि वो अंदर जाए। वो होती है लॉजिकल चीज़ें। मतलब कि अगर वो सबकॉन्शियस को पता है कि इसके बारे में, तो वो चीज़ों को स्वीकार करता है। अगर उसको पता नहीं है क्या है ये, कौन है ये, तो वो स्वीकार नहीं करता। एग्जाम्पल मैं इसका दे सकता हूँ। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन है और जो आपने पहली बार पढ़ा और आपके दिमाग में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डिफ़िकल्ट होगा। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि अगर कोई स्पोर्ट है जो आपको पता नहीं कि ये कैसे खेला जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वो फुटबॉल जो है ना, शुरू में समझ में ही नहीं आता था कैसे वो खेला जाता, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उसको देखने के लिए। मैं बोर हो जाता था फुटबॉल मैच अगर देखता था। लेकिन क्रिकेट अगर चालू है तो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे समझ में आती है। यानी लॉजिकल मन से, यानी सबकॉन्शियस को वो चीज़ें पता है तो वो जल्दी स्वीकार करता है, और पता नहीं तो उसको वो छोड़ देता है। एग्जैक्टली वो नौकर, वो चौकीदार जो हमें बिल्डिंग में या फिर उस बंगलों में नहीं जाने दे रहा है। अगर कन्वीनियंस होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो वो स्वीकार करता है। दूसरा एक चीज़ है, वो है माय फेस, हम सबकॉन्शियस के अंदर जाना चाहते हैं, उस बंगले के अंदर जाना चाहते हैं, तो हम उस चौकीदार को जाके कहेंगे सर, उसको लॉजिकली कन्विंस करेंगे आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, और उसको जो है मस्का लगाएंगे। मस्का क्या है? प्लीज़ मुझे जाना है, मुझे देखना है बंगलो। सर प्लीज़, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मुझे जाना है जाना है जाना है। आप कुछ भी करो सर, मुझे आज बंगला देख के ही आना है, मुझे काफ़ी पसंद है। देखो मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, ये है वो है, मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे जाना। मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है। यानी कि इसे कहते हैं कि हैमरिंग, प्रोग्रामिंग, या फिर मैं उसे कहूँ कि बार बार रिपीटेडली हैमर करना कि मुझे जाना है। उसी प्रकार हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस में अगर चीज़ें नहीं जा रही तो हमें हैमर करना पड़ेगा, बार बार रिपीटेडली बोलना पड़ेगा, तो वो स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता। ये भी हो सकता है कि ना भी करे, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि वो स्वीकार करेगा। इसी को ही हम रूट मेथड कहते हैं। ज़्यादातर यही होता है, जो चीज़ें हमें डिफ़िकल्ट लगती हैं तो हम उसको रट्टा मारते हैं, और रट्टा मार मार के जब एग्ज़ाम आती है तो भगवान अगर दयालु है तो वो चीज़ें याद आती है, नहीं तो आपका मन उसको भूल जाता है, वो चीज़ें याद ही नहीं आती है। लेकिन ज़्यादातर केस में वो याद रहता है। जैसे कि कोई हमने टेबल पढ़ा, 2 1 2 2 2 नहीं 4, 2 1 2 2 2 4, हमने वो रट्टा मार के ही याद रखा है। या A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, P फॉर पैरट, ये हमने रट्टा मार के ही हमारे सबकॉन्शियस में गया है। या जन गण मन अधिनायक जय है, जब स्कूल में हम सभी सुनते तो वो रट्टा मार के ही हमारे दिमाग में गया है। मतलब कि जो चीज़ें हम बार बार सुनते, हैमर होता है मन में, वो फिर अंदर घुस जाता है। और तीसरा चीज़, ये पांचवा मैकेनिज्म भी है, तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, वो जो चौकीदार है, जिसमें हमने बंगले को देखा, उसके अंदर जाना है, वो चौकीदार का मन हम भटकाएंगे, उसका मन हम विचलित करेंगे। एग्जाम्पल, उसको अगर वो कुछ खाना खा रहा है या फिर वो उधर नहीं है, वो बाहर गया है या फोन पे बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइड से जाके उस बंगले में डायरेक्ट को वो छलांग लगा के गेट से, या फिर वो पीछे वाले जो दीवार है उसके ऊपर छलांग लगा के खिड़की से आगे निकल के उस बंगले में जाएंगे। यानी छुपके से, चोरी से हम बंगले के अंदर एंट्री मारेंगे। तो ये भी एक तरीका है बंगले में घुसने का और ये मज़ेदार है, ये मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो अगर एंट्री नहीं दे रहा है तो हम कॉन्शियस माइंड को बंद करके
मतलब कि कॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलेगा कि हम अंदर घुसे हैं, तो उसको हम जो है अंदर जाके जो भी खजाना है हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो मज़ेदार है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारे एंशिएंट पीरियड में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये चीज़ें सिखाया है, और हमारे जो भी टीचर्स गुरुज मेरे कि जिनसे मैंने ये नॉलेज लिया है उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई है, एंड दैट इज़ माय डिफेंस। इसे कहता हूँ मैं ट्रांस। यस माय डिफेंस, ट्रांस में जाना, अपने आप को एक ऐसी अवस्था में लेके जाना जहाँ भी आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से बंद है और आपके अंतर मन पूरी तरह से जागृत है। यानी आपका कॉन्शियस माइंड सोया है और सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जगा हुआ है। ये दो ही बार हो सकता है, एक है नींद जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस होता है, और एक होता है ट्रांस में जाना, जिसे सरल भाषा में कहते हैं समाधि की अवस्था। यस माय डियर फ्रेंड्स, समाधि या ट्रांस में जाना, अल्फा स्टेट भी इसे कहते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले, मैं आपको ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। इसके लिए एक नाम भी मैं बताता हूँ, शायद वो आपने सुना होगा, वो है हिप्नोसिस, हिप्नोटिज़म, अगर आपने सुना होगा तो ट्रांस में जाना, हिप्नोसिस स्टेट या समाधि की अवस्था, जो ध्यान की अवस्था होती है, वहाँ पे आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखते हो, कॉन्शियस माइंड कम काम करता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री होती है। इसको सिंपल भाषा में पांचवा मैकेनिज्म में कहूँ, वो है मन की प्रोग्रामिंग करना, ट्रांस में जाना, या फिर मन की गहराई में प्रवेश करना, समाधि अवस्था। मन की प्रोग्रामिंग हमें करनी है, माइंड प्रोग्रामिंग हमें सीखना है। जो पांचवा मैकेनिज्म है, उस प्रोग्रामिंग में हम सीखने वाले मेडिटेशंस, हम सीखने वाले अफर्मेशंस, हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, एनएलपी जैसे कंसेप्ट को, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आपको। लेकिन ये जो पांचों के पांचों चीज़ें हैं जो हमने मैकेनिज्म समझे, इस पांचों को हम यूज़ करेंगे पढ़ाई के अंदर, हम इसको स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फ्रेंड्स, हम ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को याद रख के। हम पहले बेसिक करेंगे, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर थोड़ा सा हार्ड, बाद में बहुत हार्ड। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें और बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं। उससे पहले दो मन है, एक साथ हम उसको काम करेंगे। ऐसे कहा जाता है कि जिसके दोनों माइंड एक्टिव होते हैं ना, वो दोनों माइंड से कार्य करता है। एग्जाम्पल, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आपका राइट पोर्शन काम करता है, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आपका लेफ्ट पोर्शन काम करता है, यानी ऑपोजिट है, क्रॉस कनेक्शन है। तो इस हाथ से लिखते हो तो ये ब्रेन काम करेगा, इस हाथ से लिखते हो तो ये पोर्शन काम करेगा, यानी क्रॉस कनेक्शन है। और ये क्रॉस कनेक्शन कितना मज़ेदार है, देखो, हम दोनों ब्रेन को एक साथ काम नहीं कर सकते, या कर सकते हैं लेकिन उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा। और जिस इंसान का दिमाग दोनों एक साथ काम करता है, ही इज़ यूजिंग हिज मोर ब्रेन पावर। जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी सारे प्रोफेसर वो दोनों हाथों से लिखते थे, जैसे कि 3 इडियट मूवी। यस, वो वायरस दोनों हाथों से लिखता था। और मैं बता दूं कि अगर आपको दोनों हाथों से लिखना आ रहा है तो आप ज़्यादा ब्रेन को यूज़ कर रहे हो। और एक एक्टिविटी और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आपका राइट पोर्शन काम करता है, एंड राइट ब्रेन इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोगों ने सुना है, जो लोग लेफ्टी होते हैं ना, वो होशियार होते हैं, दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर मोर क्रिएटिव। तो ये अगर सुना है लेफ्टी लोग होशियार होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत डालते हो, डेली बेसिस पे एक पेज कुछ भी लिखते हो, तो आप मोर पावर या ब्रेन को एक्टिव करते हो। हमारे राइट ब्रेन इज मोर पावरफुल, ही इज सबकॉन्शियस माइंड। जो ऑलरेडी लेफ्टी और राइट हैंड से लिख सकते हैं, तो होगा कुछ ऐसा कि दोनों ब्रेन बैलेंस होंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी मैं करना चाहता हूँ दोनों ब्रेन को बैलेंस करने के लिए। दोनों हाथ ऐसे लीजिए, टेक बोथ हैंड लाइक दिस। चलो देखो, मत करो, ये दोनों हाथ ऐसे लीजिए, एक हाथ आगे जाएगा, सामने लेके आओ, ऐसे ऐसे करो, आगे जाएगा तो एक हाथ, जो एक हाथ आगे जाएगा। अब ये क्या करेंगे, दूसरा हाथ आगे, दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ आगे। मोबाइल को साइड में रखो ना प्लीज, ये करो, दोनों हाथ आगे जाएगा। ये देखो, दोनों हाथ लॉजिकली हम ये चीज़ें कर रहे हैं।
अभी दोनों हाथ पीछे जाएंगे, पीछे पीछे पीछे। अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस को थोड़ा सा एक्टिव मोड पे लाते हैं। एक हाथ आगे जाएगा और एक हाथ पीछे आएगा, एक हाथ आगे जाएगा एक हाथ पीछे आएगा। करके देखो, करके देखो। ये देखो मैं कर रहा हूँ, एक हाथ आगे, नहीं 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 नहीं, दोनों हाथ पीछे जा रहे हैं। देखो देखो, आप खुद देखो, दोनों हाथ आगे जा रहे हैं। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाथ आगे जाएगा एक हाथ पीछे आएगा, एक हाथ आगे। अभी उल्टा भी कर सकता हूँ, एक हाथ आगे जाएगा एक हाथ पीछे आएगा, एक हाथ आगे जाएगा एक हाथ पीछे आएगा। करो 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 करो। शायद डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस से आता है। यस, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब आप इसका सराव करोगे तो देखोगे दोनों ब्रेन एक्टिव मोड पे है। जब भी आपको समय मिला, आप स्कूल में हो या फिर क्लास में हो, जब भी आपको लगता है आप ये प्रैक्टिस करते जाओ, ये आपको 4-5 दिन में आ जाता है। एक और एक्टिविटी करेंगे, ऐसी उंगली लो और ऐसे गन लो, इस गन को दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे करके जो है गन इस उंगली को दिखाना है। चलो रेडी, देखो मत करो। फिर इसका ऑपोजिट, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस करो, लाइक दिस लाइक दिस। इट इज कॉल्ड ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज। ठीक है, हम ये करेंगे। और है हमारे फेस जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। टेक थंब लाइक दिस एंड डू लाइक दिस। ये करके दिखाओ, ए ए ए ए ए ए ए ए ए। और थोड़ा सा डिफिकल्ट लो, ये थंब ये उंगली ऐसे करके दिखाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बचपन में तो बहुत करता था, काफ़ी लोगों का आएगा, काफ़ी बच्चों को नहीं आता है ये। डिफिकल्ट जाता है। ऐसे 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 करके दिखाओ, ऐसे 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 ऐसे। चलो और भी कई सारे ब्रेन एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, बेसिक एक्टिविटी करना चाहता हूँ, जो इन 5 मैकेनिज्म को हम यूज़ करके चीज़ों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे है 26 नेम। यहां से शुरू होता है माय डिफेंस, जंगल, मैरिज, एप्पल, ब्लेड, आई, पुलिस, काउ, मोदी, एरोप्लेन, मंकी, वाटर, बैग, ट्यूबलाइट, फैन, सॉन्ग, टोमेटो, फुटबॉल, टीवी, मोबाइल, डोर, गॉड, मिल, टीचर, ट्री, प्रोजेक्टर, डेमो। 2 मिनट मिलता है आपको, 2 मिनट। 2 मिनट में इन 26 नामों को याद रखना है। याद ऐसे नहीं रखना है कि तुरंत भूल जाओगे। मैं ये नाम आपको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी पूछूंगा, तो आपको ये नाम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऊपर नीचे, बीच में, उल्टा पुल्टा, कैसे भी पूछूंगा आपको याद होने चाहिए। लेकिन समय कितना मिलता है, बस 2 मिनट। 2 मिनट्स में इसको याद करके दिखाओ। 2 मिनट्स में इसको याद करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो, करो, 100% इन्वॉल्व हो जाओ। जब आप 100% इन्वॉल्व हो गए तो आपको ये चीजें आएगी आएगी। करो, याद करो इन नामों को, देखो मत, पढ़ो, याद रखो। 2 मिनट्स का टाइम है, 2 मिनट्स में आपको पूरे के पूरे नाम याद होने चाहिए। ग्रेट, आपने देखा, आपको समय मिला था, आपने वो क्या किया है देखता हूं मैं। अभी मैं बता दूं, आपने जो भी देखा,
आप मुझे बोलो, हम जो मैकेनिज़्म सीख रहे हैं, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आपने चीज़ों को याद किया है, क्या आप वही चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो रोट मेथड, रट्टा मारना, अरे जंगल, मैरिज, एप्पल, ब्लेड, आई, पुलिस, यही चीज़ें हमने सीखी है ना स्कूल में। इससे अलावा क्या सीखा है? हम सीखने वाले हैं इन पांचों मैकेनिज्म को, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। 2 मिनट तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट से भी कम जो है, मतलब कि जितने स्पीड से आप इस नामों को पढ़ते हो ना, उसी स्पीड में, थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन उसी स्पीड में आप कोशिश करो कि याद रखने के लिए। ये हो सकता है, ये हम करेंगे। और यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाना चाहता हूं कि कैसे इन 26 नामों को बस 2 मिनट में याद रख सकते हैं। और ये इतना अमेजिंग है, इतना ब्यूटीफुल है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, लेकिन आज नहीं। यस, आज नहीं माय फ्रेंड्स, इसको हम कल सीखेंगे विथ प्रैक्टिकल। और मैं बता दूं, इसमें सीखने को बहुत मजा आएगा। YouTube चैनल आप देख रहे हो मेरा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं चाहता हूं कि और भी मेमोरी के गहराई में हम जाने के लिए आपको जो है आने वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, समझ में पड़ेगा। और मैं बात कर रहा था अभी ट्रांस में जाने की, एक टेक्निक है माय फ्रेंड्स, एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है हमारा, और वो पेड है, वो फ्री नहीं है, पैसे देके आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बारे में अभी इस वीडियो के अंदर मैं डाल रहा हूँ, अगर आपके पास समय तो देखिएगा, नहीं है समय तो इसके बारे में हम सीखने भी वाले हैं, जानने भी वाले हैं, समझने भी वाले हैं कि ये क्या होता है। चलिए माय फ्रेंड्स, ये 26 नाम हम कल 2 मिनट में याद रखेंगे। ऐसी अमेजिंग चीजें सीखेंगे जो काफी बेसिक है अभी, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर, आपके फॉर्मूलेज, आपकी जो भी पढ़ाई हो वो तुरंत कैसे याद रखेंगे, पेज नंबर के साथ किताबों को कैसे याद रखेंगे, वो भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, विल मीट टुमारो। थैंक यू, बाय। Yes, I can do it. I have done it. Yes. थर्ड आई मेडिटेशन से क्या हो सकता है, जानिए, समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई। और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आंख मिलती है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आंख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। माय फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो माय फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं, वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से।
लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मजेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीजें करते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो 5वां बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, तो सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा। जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं।
आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर भेद निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। Use the apostrophe as a default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol indicating a field name 3+. वेरी गुड। ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियर स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफी पसंद आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम काफी इजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज मेरे फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चे की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में
अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक माय डिफेंस में आपके साथ शेयर करने वाला इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है माय डिफेंस रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है। माय डिफेंस रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ, ये ऑफर आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। माय फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है, ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे, याद रखोगे, इतना अच्छा ना। आप बताओ, आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस
ये बहुत खुश हो रही है। थोड़ा एक्टिविशन आपके बच्चों को सिखाऊंगी। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देखो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में वे आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. ओके, तो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। तो दैट वाज अ वेरी मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे?
अरे वाह, जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया। वेरी पहले गुड। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए, वेरी गुड। हाँ, वेरी नाइस। फिजिकली मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावारधा का, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी मूविंग को दिखाई देने लगा? Within 1 week you will be able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड इट इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, उसको इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। सब खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल कबीर किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके। और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो, खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला
कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल है ना, सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस। तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो फिर दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। के वास्ते स्कूल टीचर्स ट्यूशन सबका हैप्पी है सर, काफी चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा कहते। वेरी गुड वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है, सर के कोर्स हो अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, हाँ पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तो नहीं यानी इतना खूबसूरत मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, वो देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था, रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है
और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमें हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले आप ही बने बच्चों के लिए और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा